और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दें। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स के लेवल को लेकर यह खबर सामने आई है कि 300 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। मंडी गोविंदगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा और भी क्षेत्रों से और भी जिलों से एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर यह जानकारी सामने आई है। तो जहां पर एक तरफ पंजाब सरकार जमीनी स्तर पर यह कोशिश कर रही है कि पराली न जले, किसानों को अवेयर किया जाए और अगर किसान नहीं मानते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाए, केस दर्ज किया जाए, उनसे जुर्माना लिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। तो प्रदूषण की स्थिति जो दिल्ली में बनी हुई है, जो दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है, जो हरियाणा में बनी हुई है, जो उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जो पंजाब में बनी हुई है, वो सचमुच एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये कोई तय करने को तैयार नहीं है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। वार पलटवार का दौर देखा जाता है खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर, लेकिन जानी नुकसान ना हो। और जो अस्थमा के मरीज हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी तो उनको होती है। और फिर यहां पर जब राजनीति शुरू हो जाती है खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर कि पराली जलने से प्रदूषण की स्थिति किस प्रदेश में कितनी खराब है, उसका कितना योगदान है, तो फिर राजनीति शुरू हो जाती है, वार पलटवार का दौर शुरू हो जाता है। और इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि सभी राज्य सरकारें मिलकर, और इसमें केंद्र सरकार का भी सीधे तौर पर योगदान हो कि केंद्र क्या प्रयास कर रहा है अपने लेवल पर, स्टेट लेवल्स पर क्या प्रयास हो रहे हैं, और तभी इसका समाधान खोजा जा सकेगा। नहीं तो स्थिति जस की तस रहेगी और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में हर साल इस तरीके से वार पलटवार होता रहेगा। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जी लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति लगातार गर्माती रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है, चाहे पंजाब की बात हो, दिल्ली एनसीआर की बात हो, दिल्ली की बात हो, हरियाणा की बात हो, यूपी की बात हो, यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेहद खराब श्रेणी में है। और ऐसे में नुकसान जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो तो लोगों को हो रहा है, लेकिन राजनीति तो चल रही है इसके समानांतर। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से एयर पोल्यूशन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी आना चिंताजनक विषय है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि ट्राई सिटी चंडीगढ़, जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, खूबसूरत शहर जो एशिया के 5-4 पहले पैमाने के आते हैं, उनमें चंडीगढ़ का नाम शामिल है, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी दिखते ही बनती है। और यहाँ लोग सुबह शाम सैर करने के इसलिए आदी हो जाते हैं कि उनकी यहाँ की जो हरियाली है उसको देखकर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर भी आज कहीं ना कहीं पोल्यूशन का पैमाना बिगड़ा हुआ है। दीपक शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद है, जिन्होंने इस मामले पर काफी सर्च किया और रिसर्च की है। दीपक जी, क्या घटनाक्रम आज से देखते हैं जिस प्रकार से आज पोल्यूशन को लेकर लोग चिंतित हैं और सारा पैमाना बिगड़ा हुआ है चंडीगढ़ का भी? जी बिल्कुल, पहले तो मैं बता दूं, चंडीगढ़ की जो आबो हवा है वो आम आदमी के रहने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। कैमरामैन से भी कहूंगा कि ग्रीनरी दिखाए चंडीगढ़ की, क्योंकि हर तरफ आपको इस तरह से ग्रीनरी नजर आएगी, इस तरह से पेड़ नजर आएंगे। हालांकि क्योंकि एक्यूआई लेवल जो है दिवाली के बाद हमेशा से बढ़ता है, और चंडीगढ़ का एक्यूआई लेवल बढ़ना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि इस वक्त जो है विजिबिलिटी पूरी है, लेकिन सुबह जो है कहीं ना कहीं धुआं जो है हवा में दिखाई दे रहा था। चंडीगढ़ के अगर कुछ एरियाज की बात करें तो आज सुबह का जो एक्यूआई लेवल है वो 290 को पार कर गया था। कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति है, ये भी बेहद खराब स्थिति है पोल्यूशन को लेकर। जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जो या जो दिल के मरीज हैं, उनके लिए चिंता का विषय जरूर है। उनके लिए डॉक्टर्स की ओर से गाइडलाइंस जरूर जारी की गई है कि मास्क डालकर जो है
वो चलें। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो मास्क डालकर चलें। अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। सुबह सैर करते वक्त एहतियात बरतें, इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्योंकि अगर पूरे पंजाब या हरियाणा की बात करें तो पराली जलाने के मामले भी कहीं ना कहीं सामने आते हैं। और दिवाली पर अगर बात करें तो कल दिवाली के बहाने पराली भी खूब जलाई गई है। पंजाब के संगरूर में कल काफी मामले जो है पराली जलाने के सामने आए हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो अमृतसर का AQI लेवल जो है वो 300 के पार गया है। मंडी गोबिंदगढ़ का लेवल जो है वो बेहद खराब स्थिति में है। जलंधर का लेवल जो है वो बेहद खराब स्थिति में है। लुधियाना का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी खराब स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दिवाली पर अगर बात की जाए तो हिदायतें हालांकि तमाम जारी की जाती। दीपक जी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 साल पहले रिस्ट्रिक्शंस लागू की थी दिवाली को लेकर, विशेष रूप से ट्राई सिटी चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब सभी के क्षेत्रों के लोगों के लिए। उनको फॉलो करने के लिए इस बार भी नोटिफिकेशन जारी हुई थी और चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्शन दी गई थी सभी स्टेट्स के, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के। उसको लेकर कहीं ना कहीं हिदायतों में चूक होती नजर आई है। पटाखे रात 1:30-2 बजे तक बजते रहे हैं। जी बिल्कुल, हिदायतें जो हैं हर बार जारी की जाती है। इस बार भी हिदायतें जारी की गई थी। 10 बजे तक पटाखे चलाने का समय था। ग्रीन पटाखे चलाने थे, ग्रीन पटाखों की बिक्री होनी थी। लेकिन नियमों की धज्जियां जो है खूब उड़ी। चाहे वो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, रात को 1 बजे तक पटाखे चले हैं। दिल्ली में पटाखे बैन थे, वहां भी पटाखे चले हैं। और हिदायतों का पालन जब तक ना होगा तो तब तक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि इससे सांस लेने वाले जो मरीज सांस के जो मरीज हैं, अस्थमेटिक जो पेशेंट है, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत दरपेश आती है। जो हार्ट के पेशेंट है, ठीक है, उनके लिए दिक्कत दरपेश आती है। 2 दिन पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी आया था कि गैस चैम्बर जो है कहीं ना कहीं पराली जलाने के मामले में पहले से कहीं ना कहीं गैस चैम्बर जो है दिल्ली से लेकर पंजाब तक बना हुआ